आज की क्लास में टेलवेंट को देखते हैं। टेलवेंट सीएसएस क्या होती है और डिज़ाइनिंग की लास्ट क्लास भी है। उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट की तरह मूव करेंगे। तो एक एचटीएमएल की फ़ाइल बनाई है मैंने। एचटीएमएल की फ़ाइल बनाई है मैंने जिसमें मुझे टेलवेंट लगाना है और यूज़ करना है उसकी क्लासेस को। अब टेलवेंट भी सेम बूट स्ट्रैप की तरह ही है। बूट स्ट्रैप से थोड़ा सा एडवांस है, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा आप रिलायबल है, मतलब इजीली उसको यूज़ कर सकते हो क्लासेस को। आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी बूट स्ट्रैप को यूज़ करते वक्त, वो सारी प्रॉब्लम्स इसमें फिक्स हो जाती हैं। जैसे कि कलरिंग का एक इशू आ रहा था। आप लोग कलर अगर अपना कस्टम यूज़ करना चाह रहे थे तो उसके लिए आपको सीएसएस की फाइल में पहले कलर डिफाइन करना पड़ता था। या कोई ऐसी चीज़ है जैसे ग्रेडियंट कलर नहीं मिल रहा था, उसके लिए क्लासेस होती हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, देखते हैं। इस यूज़ करने का तरीका वही है। सबसे पहले एचटीएमएल की बॉयलर प्लेट और उसके बाद टेलवेंट की डॉक्यूमेंटेशन खोल लोगे आप। आपने कैसे जाना है, सिर्फ टेलवेंट लिखोगे तो टेलवेंट लिखोगे या टेलवेंट सीएसएस फर्स्ट वाली वेबसाइट आ जाएगी टेलवेंट सीएसएस के नाम से। इसको खोल लो तो ये हमारी टेलवेंट की फ़ाइल खुल गई। ओ सॉरी, वेबसाइट खुल गई है। अब इसमें गेट स्टार्टेड और डॉक्स कुछ भी कर सकते हो। गेट स्टार्टेड करोगे। अब यहाँ पे इसको सबसे पहले इंस्टॉलेशन का प्रोसेस लिखा हुआ है कि स्टार्ट कैसे करना है आपने। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दिखेंगी आपको, यूजिंग वाइट वीट जो भी इसको बोलते हैं। तो पोस्ट सीएसएस है, टेलवेंट सीएलआई है, फ्रेमवर्क गाइड्स हैं। अब इन सब चीज़ों को छोड़ दो क्योंकि ये जब हम आगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें होती हैं एनपीएम से, नोड वगैरह हमने पढ़ा नहीं है तो हमारे काम का नहीं है अभी ये। आगे चल के देखेंगे इन सब चीज़ों को कैसे यूज़ होती हैं। अब ये नेक्स्ट जेएस में भी यूज़ होती है, सॉलिड जेएस है, ये सारे एंगुलर है, रिएक्ट वगैरह में। लेकिन हमें कहाँ जाना है, सीडीएन पे, क्योंकि हम सिंपल एचटीएमएल सीएसएस वाले हैं अभी। पहले सीडीएन पे लास्ट वाली टैब पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने पूरा ये दिया हुआ है। अच्छा, इसके अंदर आपको सिर्फ एक स्क्रिप्ट लगानी होती है, आपको लिंक की ज़रूरत नहीं है। अब या तो आप इस पूरे को एज इट इज़ कॉपी करके भी रख सकते हो अपने पास। तो आपको इसने एक H1 भी लगा के दे दिया। और यहाँ पे देखोगे तो स्क्रिप्ट टैग है। अब इसको यहाँ से अब नीचे भी ला सकते हैं बॉडी के बाद, जो कि मैंने बताया था, और ऊपर भी रख सकते हैं। तो मैंने सर्वर रन किया हुआ है और दोबारा से रन कर लेते हैं ताकि वो अपडेट हो जाए। अभी हमारी टेलवेंट चली गई, क्योंकि अगर आप H1 देखो तो मैंने क्लास दी अंडरलाइन, जो कि मैंने वहाँ से कॉपी करके लाया हूँ। फ़ॉन्ट को बोल्ड किया है। फ़ॉन्ट बोल्ड का क्या मतलब हुआ, फ़ॉन्ट बोल्ड हो गया। तो इसमें थोड़ी सी क्लासेस और अच्छी हैं। और टेक्स्ट 3 एक्सएल का मतलब हुआ कि 3 एक्सएल का साइज़ हो गया उसका। तो ये सारी चीज़ें, मतलब क्लासेस आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो इसमें। टेक्स्ट 3 एक्सएल की जगह मैं सिर्फ एक्सएल लिखता हूँ तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। 4 एक्सएल लिखता हूँ थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। इस तरह से ये सब क्लासेस इसमें भी सेम उसी तरह से होती हैं, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है। इसके यूनिट कहाँ तक हैं वो सारी चीज़ें देखते हैं अभी। तो ये तो हमने लगा दिया CDN। अच्छा, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाली चीज़ें ख़त्म कर लें, फिर ये सारी चीज़ें देखते हैं। अब ये तो CDN हमने इसका यूज़ करके कर लिया, लेकिन इसमें आपके पास दो ऑप्शंस हैं। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे ना तो यहाँ पे स्टाइल टैग लगाया हुआ है इन्होंने। इस स्टाइल टैग में टेक्स्ट टेलवेंट जैसे डिफाइन करोगे तो क्या कर सकते हो, आप अपनी टेलवेंट में कस्टमाइज वेरिएबल्स भी बना सकते हो, जो कि हम CSS में बना रहे थे। बट इसमें दो ऑप्शंस हैं। ये तो वही वाला नॉर्मल वाला ऑप्शन है कि आप एक CSS की फाइल बनाते हो और अपनी कुछ क्लासेस डिफाइन करते हो। तो इसमें भी आप ऐसे कर सकते हो, जैसे कि मैंने इसको कॉपी किया यहाँ से, स्टाइल को कॉपी करने के बाद स्क्रिप्ट मैंने यहाँ हेड में लगाई है। हेड में लगाने के बाद अब ये टेक्स्ट क्लिप वाली क्लास मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। अब आई डोंट नो कि ये क्लास क्या करती है, बट ट्राई करते हैं। कलर आया इसका, ठीक है, क्योंकि क्लिप में उन्होंने क्या डिफ़ाइन किया था, कलर डिफ़ाइन किया था। यहाँ पे हम कलर को चेंज कर सकते हैं। हम रेड की जगह ग्रीन लिखें तो ग्रीन हो रहा है। तो इस तरह से आप अपने वेरिएबल्स अगर आपने डिफ़ाइन करने हैं तो कर सकते हो। एक तो ये ऑप्शन होता है इसके अंदर। मैं पहले मेन चीज़ें बता देता हूँ, क्लासेस आप लोग खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हो और फिर हम भी थोड़ी बहुत एक्सप्लोर कर लेंगे।
एक तो ये होता है आप इस तरह से स्टाइल लगा के अपने वेरिएबल्स बनाओगे। वेरिएबल्स बनाने का तरीका इस तरह से होता है, अगर आपने कलर बनाना है तो आप कलर्स बनाओगे। कलर के साथ साथ और चीज़ें होती हैं इसके अंदर, जैसे कि ब्रेक पॉइंट्स वगैरह, उसके लिए हमें थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन में जाना पड़ेगा। लेट्स सी कि क्या क्या होता है हमारे पास इसमें। कंपोनेंट्स भी होते हैं, टेलवेंट, ब्रेक पॉइंट्स। ये सारे वही सेम जो बूट स्ट्रैप में होते थे वही है हमारे पास, एस एम, एम डी, एल जी, एक्सएल, 2 एक्सएल। बट इनको यूज़ करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ पे हम कैसे करते थे, अच्छा ये चीज़ तो हो गई। अब इसको, इसके अंदर और चीज़ें होती हैं, कलर के साथ साथ ना आप दूसरी चीज़ें भी डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि अब अगर आपको कोई कस्टम ब्रेक पॉइंट्स बनाने हैं उन चीज़ों को भी डिफाइन कर सकते हो। और लेकिन जो भी चीज़ बनाओगे ना उसको इसी तरह से बनाओगे, हाइफन हाइफन कलर, फिर कलर का नाम और उसके बाद कलर का कोड या जो भी आपने नेम रखना है वो। इस तरह से अपनी आप इसको कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि हम दूसरा तरीका देखते हैं। तो एक तो तरीका ये हो गया। अब इसमें एक तरीका और होता है कि अगर आपको लेट से कि अपना कोई पर्सनल कलर यूज़ करना है, आप टेलवेंट की कलर्स यूज़ नहीं करना चाहते। वैसे तो इसके अंदर कलर की बहुत सारी क्लासेस हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं। मैं कि गलत उसमें आया हुआ हूँ शायद। कलर्स, तो ये सारे कलर्स आप यूज़ कर सकते हो, इन सब की आपको क्लासेस मिल जाएंगी। बी जी स्काई 50, स्काई 100। 50 से थोड़ा सा लाइट होता है, 100 करोगे थोड़ा डार्क हो जाएगा, जितना नंबर बढ़ाते जाओगे डार्क होते जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पे सिर्फ ग्रे की जगह दूसरा कलर लिखोगे रेड तो रेड पे चल जाएगा, ग्रीन लिखोगे ग्रीन हो जाएगा, ब्लू लिखोगे ब्लू हो जाएगा। इस तरह से मतलब आप अपने कलर्स को यूज़ कर सकते हो। लेकिन कलर का लगाने का तरीका इसमें और भी है जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। वो क्या कि अगर आपको अपने कोई कस्टम कलर लगाना है, हार्ड कोडेड कलर लगाना है, तो आप यहाँ पे एक तो नाम लिखते हो उससे कलर आता है। दूसरा क्या कर सकते हो, आप इस तरह से ब्रैकेट बनाओगे, स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर आप जो भी कलर लिखोगे, मैंने रेड लिखा तो ये उसको रेड कर देगा। इसी की तरह अगर आप इसको ग्रीन करोगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। तो मतलब आप यहाँ पे सिर्फ कलर नहीं कर सकते, आप ये चीज़ बहुत सारी सब चीज़ों के साथ कर सकते हो। लेट्स से कि आपको ये साइज़ नहीं चाहिए, आपको 4 एक्सएल का साइज़ नहीं चाहिए, आपको थोड़ा सा अपना कस्टम साइज़ चाहिए कि आपको 50 पिक्सल का साइज़ चाहिए, तो आप इसको हटा के ब्रैकेट लगाओगे और यहाँ लिखोगे 50 पिक्सल, तो अब ये 50 पिक्सल का साइज़ हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी किसी भी क्लास को कस्टमाइज़ कर सकते हो, या तो बिल्ट इन क्लासेस यूज़ करो या कस्टमाइज़ करो। दूसरी चीज़, एक तो ये तरीका है कस्टमाइज़ करने का और एक ये तरीका है कस्टमाइज़ करने का, सही है। तो ये दो तरीके होते हैं टेलवेंट के अंदर, आप इस तरह से किसी भी क्लास को अपने तरीके से कस्टमाइज़ करके यूज़ कर सकते हो। जैसे टेक्स्ट हो गया, फ़ॉन्ट हो गया, ये सब चीज़ें। हाँ, कलर का कोड लिख लो। जैसे कि अभी अगर मैं पीछे जाऊँ तो यहाँ पे कलर डिफाइन था ये वाला, ठीक है। अब ये कलर मैं कलर कोड कॉपी कर रहा हूँ और इसको कमेंट कर रहा हूँ, और ये क्लिप फोर्ड को हटा के मैं ब्रैकेट में ये कलर कोड लिखूंगा तो मेरा वही वाला कलर हो जाएगा, सही है। अगर कोई दूसरा कलर उठा के लाते हैं, लेट से कि अगर हमें कोई ग्रेडियंट, वैसे मैं ग्रेडियंट अभी बताता हूँ, लेकिन ये कोई भी कलर कोड लगाओगे ना उसी कलर कोड के हिसाब से आपका टेक्स्ट का कलर या बैकग्राउंड का कलर भी चेंज हो जाएगा। बैकग्राउंड बनाने के लिए टेक्स्ट को हटा के बीजी लिख दो तो ये बैकग्राउंड में आ जाएगा, बीजी मतलब बैकग्राउंड, सही है। शेडोज की क्लासेस होती हैं, इसके लिए आप शेडो लिखते हो, शेडो एल जी, तो वो बॉक्स में आपका शेडो आ जाता है। देख रहे हो पीछे शेडो आ रहा है। शेडो होता है राउंडेड, अगर आपको वो चाहिए, क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए राउंडेड होता है, राउंडेड। आप राउंडेड लिखोगे तो उसके लिए पहले मुझे थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड कलर देना होगा। मैं देता हूँ रेड 300, और ये देख रहे हो साइड से थोड़ा सा राउंडेड हो रहा है। इसकी विड्थ छोटी करते हैं, विड्थ रखते हैं कितनी, 20, ज़्यादा छोटी हो गई, 40।
तो ये राउंडेड हो गया। अब इसको थोड़ा सा बढ़ाना है राउंडेड को, तो क्या कर सकते हो, इसके अंदर जो ना साइजेस के हिसाब से चलती हैं। आप लिखोगे राउंडेड MD तो थोड़ा सा और राउंड हो जाएगा, LG करोगे थोड़ा सा और राउंड हो जाएगा। इसी तरह एक फुल होता है, उसमें पूरा राउंड हो जाता है। तो ये मल्टीपल क्लासेस हैं, लेकिन चलती कैसे हैं, इसमें ज़्यादातर चीज़ें MD SM इस तरह से चलती हैं। एक चीज़ तो ये हो गई। बाकी और क्या हो सकता है इसके अंदर। हाँ, अगर आपको ये रेडियस नहीं चाहिए, आप लिखोगे ब्रैकेट, ब्रैकेट में लिखोगे 20 पिक्सल, तो 20 पिक्सल का रेडियस आ जाएगा। सही है। इस तरह से मतलब आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, लेकिन इसको जितना हो सकता है अवॉइड करना, कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा है ना टेलवेंट की क्लासेस से ही काम चलाओ, क्योंकि इसके अंदर आप कैसे मिलेंगी सारी चीज़ें आपको, आपके पास पूरी डॉक्यूमेंटेशन भरी भरी हुई है, आप इसका यूज़ कर सकते हो। अच्छा, ये इतना ज़्यादा जूम हुआ था, मैं यही बोलूँ। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपके पास बनी हुई हैं। अब आपको राउंडेड चाहिए, आप लिखोगे राउंडेड और बॉर्डर रेडियस लिखा हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारे साइजेस और इनका तरीका डिफाइंड है। अगर आपको सिर्फ टॉप पे चाहिए तो आप राउंडेड TLG लिखोगे तो टॉप पे आ जाएगा, R लिखोगे तो सिर्फ राइट साइड पे। इस तरह से मतलब आप डायरेक्शन के हिसाब से भी राउंडेड कर सकते हो। दूसरी चीज़ SM होता है, SM से थोड़ा सा राउंड होता है, MD से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ एक्सेल तक बताई हुई हैं। एक्सेल से ज़्यादा चाहिए, इस तरह की शेप्स बनानी है, आप TL लगाओगे तो सिर्फ टॉप लेफ्ट पे बॉर्डर मिलेगा इसको। अगर हम पहला वाला देखें तो सिर्फ टॉप लेफ्ट से हो रहा है राउंड। इसी तरह से मतलब ये सारी क्लासेस आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर ग्रेडियंट की क्लासेस होती हैं, ठीक है। अगर आपको ग्रेडियंट बनाना है अपना बैकग्राउंड, तो आप लिखोगे बैकग्राउंड ग्रेडियंट। अब इस तरह से मतलब है ना BG, यहाँ पे ग्रेडियंट की क्लासेस हैं ये। आप लिखोगे पहले ग्रेडियंट का वो बताओगे कि आपने रेडियल रखना है या लीनियर रखना है टाइप। हम जब ग्रेडियंट बनाते हैं तो हम बताते हैं ना उसको रेडियल है या लीनियर है, तो आप वो चीज़ बताओगे BG लीनियर 2R। 2R का मतलब कहाँ, क्या मतलब राइट से, सॉरी राइट की तरफ 2R। और कहाँ से, इस कलर से सियान 500, ये बेसिकली ये फर्स्ट वाला है। और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ब्लू पे ख़त्म हो रहा है। तो अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे ये यहाँ से शुरू होकर ब्लू पे ख़त्म हो रहा है। इस तरह से आप अपनी ग्रेडियंट की कलर क्लासेस यूज़ कर सकते हो। अगर आपको रेडियल चाहिए तो आप BG रेडियल लिखोगे, उससे आ जाएगा। सिंपल अगर आपने कोई ये कॉनिक है, कॉनिक भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको अपना कस्टम बनाना है, कोई भी क्लास आपको कस्टम यूज़ करनी है और उसका तरीका देखना है कि आप कैसे कर सकते हो, तो सबसे लास्ट में चले जाओ, हर टॉपिक के सबसे लास्ट में चले जाओगे, वहाँ पे उन्होंने आपको पूरा तरीका बताया हुआ। इस तरह से आप मल्टीपल कलर देके जितने चाहे उतने कलर्स यूज़ कर सकते हो एज अ ग्रेडियंट। और इनको भी हम अपडेट कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं अगर ये वाली क्लास उठा रहा हूँ, हम इसको एक डिव में रखते हैं। इसको हमने एक डिव में रखा और यहाँ पे हमने कहीं भी BG नहीं दिया हुआ। तो ये इस तरह से है। अब मुझे ये पिंक की जगह पे कोई अपना दूसरा कलर रखना है। दो तरीके हैं, या तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट में कलर डिफाइन करूँ, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, कोई दूसरा कलर यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, इसकी एक एक्सटेंशन भी होती है। आप यहाँ पे एक्सटेंशन में जाओगे ना, वैसे तो बूट स्ट्रैप की भी थी शायद, बट शायद मैंने बताया नहीं, आप लोग देख लेना। एक्सटेंशन में जाओगे और यहाँ लिखोगे टेलवेंट CSS, ये वाली इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे आप इसको इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल इंस्टॉल हो गई। अब उसके इससे क्या होगा कि जब भी आप अपनी क्लासेस लिखोगे ना टेलवेंट की, लेट्स से कि मैं इसको लिख रहा हूँ 2 बता रहा हूँ, तो मैं 2 लिख के जैसे ही करूँगा ना, सजेशन में देगा ये, क्यों नहीं दे रहा, बेइज्जती करा रहा है। लेट्स सी के, या तो मुझे ब्राउ इसको दोबारा से ऑन करना पड़ेगा, राउंडेड नहीं दे रहा। दोबारा से ऑन करता हूँ फोल्डर, क्योंकि कभी कभी होता है। हम्म, नहीं नहीं, वो टेलवेंट की इंटेलिजेंस यूज़ कर रहे हैं हम, तो उसकी ज़रूरत थोड़ी है। ये इंस्टॉल नहीं हुई।
आई डोंट नो कि क्या रीज़न है, बट ये कि इस तरह से आप इसको इंस्टॉल करोगे ना एक्सटेंशन को, तो जब भी आप कोई क्लास लिखोगे बीजी, तो वो आपको सारे बीजी के सजेशंस दे देगा। बैठ जाओ, अभी लेक्चर खत्म हो फिर चले जाना। 11:30 बजे तक वो लोग चले जाएंगे जाओ। स्टेडियम में। तो ये हो गया बैकग्राउंड हो गया। जाओ, बैकग्राउंड हो गया। बैकग्राउंड आप दे सकते हो जो भी आपने देना है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी क्लासेस हैं। हाँ, फ्लेक्स या डिस्प्ले यूज़ करने के लिए सिंपल तरीका है कि आप क्या करोगे, अब मैंने दो H2 लगाए, ओ सॉरी H1 लगाए, तो ये दोनों सर्वर मैंने बंद कर दिया, दोबारा से ऑन करना पड़ेगा क्योंकि VS कोड ऑन किया था। तो अब ये दोनों ऐसे आ रहे हैं। फ्लेक्स से हमें डायरेक्शन चेंज करनी है। आप क्या कर सकते हो, इसको फ्लेक्स करना है आपने, सिर्फ आप लिखोगे फ्लेक्स तो फ्लेक्स हो जाएगा। जस्टिफाई, सेम वही क्लासेस होती हैं जो बूटस्ट्रैप में ना, थोड़ी सी डिफरेंस होगी, लेकिन आपको चेक करना है। आप सिंपल तरीका इसका ये है कि आप डॉक्यूमेंटेशन में आओ, आप लिखो जस्टिफाई, जस्टिफाई के बाद कंटेंट होता है हमारा वो जस्टिफाई कंटेंट, या फ्लेक्स भी लिखोगे ना तो फ्लेक्स से रिलेटेड सारी क्लासेस आ जाएंगी। आप लिखोगे फ्लेक्स। अब यहाँ पे ये पूरा फ्लेक्स एंड ग्रिड का सेक्शन है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, अपना कंटेनर को फ्लेक्स कर सकते हो। नोमान खड़े हो, हमजा खड़े हो, बाहर चले जाओ, बाहर चले जाओ, खड़े हो जाओ जल्दी से, बाहर जाओ, यहाँ जाओ। ठीक है, फ्लेक्स करने के बाद डायरेक्शन इनकी इस तरह से हो गई। अब जस्टिफाई कंटेंट वगैरह ये सारी चीज़ें आप कोई भी क्लास सर्च करोगे ना तो यहाँ पे आपको फ्लेक्स से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फ्लेक्स नन करना है, जो भी करना है, मतलब आपको कोई भी टॉपिक चाहिए, सिंपल आप यहाँ पे सर्च करोगे टॉपिक का नाम और उससे रिलेटेड आपको पूरा का पूरा सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिल रही है। जस्टिफाई कंटेंट में इन्होंने बताया हुआ है कि स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट से स्टार्ट हो जाएगा, एंड करोगे तो लास्ट में आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ सेंटर से सेंटर हो जाएगा। ये सब चीज़ें आपको पता है, खाली आपने क्लासेस यहाँ से उठानी है और यूज़ करते हुए जाना है। अच्छा, इसी की तरह अब इसके अंदर जैसे आपने रिस्पॉन्सिव बनाना है वेबसाइट को, उसके लिए क्या तरीका होता है कि हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, एक सेक्शन बना के और उसके अंदर 4 डिव बनाए थे हमने, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4। ठीक है, और इनको पेडिंग दे देते हैं। पेडिंग देने का भी वही तरीका है, P4 लिखोगे तो 4 की पेडिंग आ जाएगी, पेडिंग 4 लिखोगे तो पेडिंग 4 आ जाएगा। और उसके साथ बीजी इसका लिख देंगे हम क्या, रेड 300, क्लास लिखी, और 300 को हम कर देंगे 700, थोड़ा सा और डार्क 600, 500, 400। तो ये हमारे पास कुछ 4 बॉक्सेस बन जाएंगे अभी ये वाले। अब हमें इसको ग्रिड बनाना है और रेस्पॉन्सिव का तरीका देखना है। ग्रिड वैसे ज़रूरी नहीं है कि ग्रिड में ही हो, हर जगह चल जाता है, बट ग्रिड में मैं इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा इजी होता है समझाना है कि कैसे आपने कार्ड्स को शिफ्ट करना है। उसके बाद आप तरीके अपने हिसाब से जो भी आपका लेआउट है उसको शिफ्ट कर सकते हो। सिंपल आप पहले लिखोगे ग्रिड। अब अभी ग्रिड लिखोगे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसको पहले बताना होता है कि ग्रिड कॉल्स, अब कितने कॉल्स आएंगे। अच्छा, बूटस्ट्रैप में क्या था, आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ता था कि आपके पास एक रो में 12 के हैं तो आप कैसे 4-4 करके तोड़ोगे, 3-3 करके तोड़ोगे। हम कुछ इस तरह से कर रहे होते थे। उसके अंदर आप लिखते थे कॉल MD4, तो वो क्या करता था, MD वाले साइज पे 4 कॉलम का एक कॉलम बना देता था, 4 स्पेसिस का, इस तरह से करते थे। अब इसमें अगर आपको SM पे सेट करना है तो फिर आप उसको बोलते थे कि कॉल SM पे उसका साइज क्या हो जाए, उसका साइज 12 हो जाए ताकि वो पूरी जगह कवर कर ले, और MD पे 4 हो जाए ताकि वो अगर 4 कार्ड हैं तो 4 4 4 3 कार्ड आ जाएं। लेकिन इसमें थोड़ा सा इजी होता है तरीका,
वो कैसे है कि आपको बताना है कि आपने कितना करना है। आप लिखोगे सबसे पहले आप पहले इसको बाय डिफ़ॉल्ट बताओगे, आप इसको बोलोगे ग्रिड कॉल्स, और क्या लिखोगे, लेट्स से कि मैंने लिखा 4, तो ये 4 के कॉलम बन गए। अब ये तो हो गया कि ये तो बड़ी स्क्रीन पे चाहिए हमें छोटी स्क्रीन से रेस्पॉन्सिव करता हुआ आना इसको, तो हम कैसे करेंगे। अब बाय डिफ़ॉल्ट हमने इसको रखा ग्रिड 1 कॉल्स 1, तो ये छोटी स्क्रीन पे हमेशा कितने का बनेगा, एक कॉलम बनेगा। उसके बाद मुझे लेट से कि एस एम के बाद 2 बनाने हैं, तो मैं लिखूंगा एस एम के बाद ये हाइफन लगाऊंगा, हाइफन लगाने के बाद मैं लिखूंगा ग्रिड कॉल्स 2। अब एस एम के बाद मेरे क्या हो जाएंगे, 2 कॉलम्स बन जाएंगे, समझ रहे हो। अगर अभी मैं आपको दिखाऊं तो ये मेरी मोबाइल स्क्रीन पे एक बन रहे हैं। अब एस एम का अगर आपको साइज देखना है ना, आप यहाँ पे दोबारा से आओगे और लिखोगे ब्रेक क्या बोलते हैं उसको, रेस्पॉन्सिव साइज, जो भी लिखोगे ना, कुछ सिमिलर भी लिखोगे तो वो आ जाएगा। यहाँ सर्च करना है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। रेस्पॉन्सिव डिज़ाइंस बनाने का तरीका, अब इन्होंने यहाँ साइज़ बताया हुआ है। आपका जो एस एम है ना वो 640 तक चलता है, तो अभी हमारा यहाँ पे 3 कुछ समथिंग है, और मैं आगे आता हूँ और आगे आता हूँ। मैं 640 के बाद ये मेरा 2 पे शिफ्ट होगा, ठीक है, 640 के बाद 2 पे शिफ्ट हो रहा है। अब मुझे लेट से कि यहाँ पे तो 2 पे शिफ्ट करना है, लेकिन मुझे इस साइज़ के ऊपर 3 पे शिफ्ट करना है। उसके बाद एस एम के बाद हमारा इसी तरह से मैं एम डी लिखूंगा, एम डी लिखने के बाद ग्रिड कॉल्स और आगे लिख दूंगा 3। इसमें ये चीज़ आसान है कि आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, आपको सिर्फ नंबर बताना है कि मुझे इस साइज़ के बाद कितने कार्ड चाहिए, वो उतने कार्ड उसको बना के दे देगा। अब देख रहे हो, इसने एम डी के बाद अगर आप यहाँ पर आगे साइज़ देखोगे एम डी का, तो 768 से ये अप्लाई होता है। तो अभी हमारा साइज़ क्या है, 768 ही है। अगर मैं एक भी छोटा कर दूंगा इससे, तो मेरे दोबारा से 2 पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस बना सकते हो टेलबैंड का यूज़ करके। एमडी के बाद हमारे पास क्या होता है, एमडी के बाद हमारे पास एलजी होता है। एलजी के ऊपर आप बताओगे कि ग्रिड कॉल्स मेरे कितने हो, 4 हो जाएं। अब ये आपका देख रहे हो, इसके बाद हमेशा वो 4 ही रहेगा। आप छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो। अब ये पूरा रेस्पॉन्सिव कार्ड बन गया आपका इस तरह से, ठीक है। इसके बीच में गैप वगैरह चाहिए, उसके लिए सेम प्रॉपर्टी होती है गैप। अगर y में देना है तो आप इस तरह से गैप y दोगे, x में देना है तो इस तरह से दोगे, और अगर दोनों साइड देना है तो आप सिंपल गैप 4 लिखोगे, तो वो इधर भी गैप आ जाएगा और इधर भी गैप आ जाएगा। देख रहे हो, कॉलम्स में भी गैप आ गया, रोज में भी गैप आ गया। तो इस तरह से गैप प्रॉपर्टी या फ्लेक्स वगैरह, ग्रिड वगैरह का यूज़ करके डिज़ाइंस को रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। इसी की तरह यहाँ पे स्क्रीन साइज इसका होता है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा सुन लो कैसे होता है। कि लेट से मैं इस पूरे को कमेंट करता हूँ, हम्म 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 हाँ हाँ, इसका रीज़न ये है, देखो अभी अगर मैं यहाँ से यहाँ तक हटा देता हूँ ना सारा गैप को छोड़ के, ये जो प्रॉपर्टी है ना गैप कॉलम 1, ये बिल्कुल 0 से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, कहाँ तक चलेगी, जितना भी आपका बड़ा स्क्रीन साइज हो जाए हमेशा वो 1 ही रहेगा। लेकिन जब आप इसको SM करते हो ना, तो अब ये जो साइज है ना, ये साइज आपका SM साइज से पहले खत्म हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर आए रेस्पॉन्सिव साइज में, तो SM का हमारा 640 है, तो ये चलेगा 639 तक। आप 639 तक हमेशा आपका क्या बनेगा, एक कॉलम। 639 से जैसे ही साइज बड़ा होगा ना आपका, लेट से 40 होगा, 40 के बाद जितना भी बड़ा साइज होगा आपका हमेशा कितने कॉलम्स रहेंगे, 2 कॉलम्स रहेंगे। तो सेम इसी तरह से जब आप MD लगा रहे हो ना, तो MD के साइज के बाद हमेशा कितने कॉलम रहेंगे, 3 कॉलम। तो ये चलता है मैक्स विड्थ के ऊपर, सही है। जैसे जैसे आपकी मैक्स विड्थ जितनी भी होती जाएगी, आपने जो डिफाइन किया हुआ है उस हिसाब से आपके कॉलम्स बनते जाएंगे। अच्छा, अब ये मैं बता रहा था, ये तो हो गया हमारा ग्रिड का। अब अगर मुझे लेट से इसके अंदर एक तो कंटेनर वाली सेटिंग कैसे करनी है, वो जो मैंने आपको बताया था ATVH वाली, और उसके अलावा भी अब इसमें क्या होता है कि आपने एक बनाया हेडर। अब आप लोगों को पता है हेडर का साइज हमेशा क्या होता है, फुल होता है। इसमें ना विड्थ डिफाइन करने के 2 तरीके होते हैं।
आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर मैं पहले कुछ लिख देता हूँ ताकि आ जाए, H1 लोगो, और इसको कोई कलर देते हैं BG रेड, सही है। अच्छा, अगर रेड ऐसे लिखोगे ना डायरेक्ट तो रेड चलेगा नहीं, फिर आप अब दे रहा है ये सजेशन, ये शायद मैंने ऊपर यूज़ किया है इसलिए दे रहा है। अगर ऐसे रेड लिखोगे ना तो आएंगे नहीं, क्योंकि इसमें रेड के साथ है ना नंबर भी बताना पड़ता है कि रेड तो चाहिए, लेकिन लाइट वाला रेड चाहिए, थोड़ा डार्क वाला चाहिए, वो सब चीज़ें बतानी होती हैं। तो अगर आपको सिर्फ जल्दी से बताना है, आप ब्रैकेट में रेड लिख दोगे ना तो फिर उठा लेगा, क्योंकि अब वो कलर को नेम से उठा रहा है, क्लास से नहीं उठा रहा, नेम से उठा रहा है। तो उसके बाद मैंने हेडर को रेड किया और उसमें क्लास लिखी। अब मुझे यहाँ पे लेट से कि ये मेरा एक हेडर है, अब इस हेडर के अंदर जो ये मेरा दूसरा वाला डिव है ना, इसको मैं करता हूँ ग्रीन। अब ये जो ग्रीन वाला है उसको वही मुझे हमेशा की तरह इसको सेट करना है। तो इसके अंदर कोई कंटेनर वगैरह की क्लास नहीं होती, इसके अंदर आप क्या करते हो, आप मैक्स विड्थ यूज़ कर सकते हो। वैसे तो विड्थ अगर आप MD लगाओगे ना तो भी चलेगा, MD से इधर आ गया। इसी के साथ साथ LG लगाओगे, थोड़ी सी बड़ी विड्थ हो जाएगी। तो सब कुछ चलती है साइजेस के ऊपर, दिख रहा है या थोड़ी सी स्क्रीन जूम करूँ, नज़र आ रहा है। MD LG एक्सेल लगाओगे, एक्सेल होगा। अब ये सारे साइजेस यहाँ पे डिफाइन है। एक्सेल कितना होता है हमारा, विड्थ 80 रैम होता है और 120x होता है, 1280 पिक्सल होता है। 2XL हमारा ये होता है। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ क्या होती है, अब ये अगर आप करोगे ना तो ये स्पेसिफिक स्क्रीन के हिसाब से हो गया। अगर आपकी स्क्रीन कल को छोटी होती है तो फिर उसके हिसाब से उसकी विड्थ भी वैसी हो तो जाएगी, लेकिन अभी देख रहे हो ये रेस्पॉन्सिव में आपको परेशानी होगी इसमें कहीं ना कहीं। तो इसका तरीका क्या होता है कि आप क्या कर सकते हो, विड्थ की जगह पे आप एक क्लास यूज़ करो मैक्स विड्थ। मैक्स विड्थ आप लोगों को पता है। मैक्स विड्थ के बाद आप बोलते हो स्क्रीन, स्क्रीन के बाद आप बताते हो क्या, MD। अब भी वो MD ही करेगा, बट जो भी आपका स्क्रीन साइज होगा ना उस स्क्रीन साइज का MD कर देगा। पहले क्या हो रहा था, जब आप MD कर रहे थे तो वो अपने कंटेनर के हिसाब से MD करता था, बट अभी जैसे मेरी बड़ी स्क्रीन खुली हुई है तो इस बड़ी स्क्रीन के हिसाब से MD कर रहा है वो। छोटी करोगे तो छोटी के हिसाब से हो जाएगा। तो MD के बाद आप लगाओगे विड्थ, विड्थ फुल। फुल का क्या मतलब होता है, 100%। तो अभी मैंने मैक्सिमम उसको बताया MD साइज और विड्थ फुल बताई है, और उसी के साथ साथ M ऑटो लगाऊंगा। M ऑटो से क्या होता है, मार्जिन ऑटो होता है, लेफ्ट और राइट से सेंटर हो जाएगा। अब आपको ये MD छोटा लग रहा है तो आप एक्सेल कर लो तो बड़ा हो जाएगा। पिक्सल में दोगे तो फिर रेस्पॉन्सिव नहीं होगा, दे सकते हो यहाँ पे ब्रैकेट में डिफाइन कर सकते हो जितना भी आपने रखना है 1400 पिक्सल, बट तरीका वो सही नहीं होगा। अभी ये मेरे ख्याल पूरी 1400 समथिंग की है, इस वजह से। तो कोशिश करो कि टेलमेंट के साइजेस यूज़ करो, एक्सेल वगैरह ये सब चीज़ें रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए और अपनी क्लासेस को यूज़ करने के लिए। अब इसके अंदर क्लासेस भरी हुई हैं, हम एक लेक्चर में कवर नहीं कर सकते, लेकिन ये कि आप लोगों को बता दिया मैंने कि आपने यूज़ कैसा करना है इनको, ठीक है। उसके बाद बस आप क्लासेस इनकी देखते जाओ। अब जब भी आप वेबसाइट बनाओगे आप इस डॉक्यूमेंटेशन को खोल लोगे। अब लेट से कि आप हेडर बना रहे हो, आपको ग्रिड बनाना है, आप लिखोगे ग्रिड, ग्रिड टेम्पलेट रोज। अभी आपको पूरा तरीका समझाया हुआ है इन्होंने कि अगर आप ग्रिड कॉल फ्लो कॉल करोगे तो क्या होगा, रोज 4 करोगे तो क्या होगा, सही है। रो 4 करने से 4 की रोज बन जाएंगी। फ्लो कॉल करोगे तो वो कॉलम का फ्लो बन जाएगा। अगर अच्छा फ्लेक्स में आपको, अब मैंने यहाँ पे इसको फ्लेक्स किया था ना, कहाँ पे किया था, ये फ्लेक्स किया था। अगर फ्लेक्स के बाद आपको डायरेक्शन इसकी कॉलम रखनी है तो आप फ्लेक्स कॉल कर दोगे तो ये कॉलम डायरेक्शन में चल जाएगा। इसी तरह से अगर फ्लेक्स बाय डिफॉल्ट तो रो होती है, तो आप रो करोगे तो फ्लेक्स रो लिखोगे, रो हो जाएगा। तो अब आपको मेरे ख्याल से CSS की फाइल की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। वो मैंने वीडियो भेजी थी ना, याद है ना, टेलमेंट सीखने के बाद, तो ये वाला इसी वजह से था। वो टेलमेंट सीखने के बाद यूज़ करने के बाद आप लोगों को ज़रूरत नहीं होगी उस सब चीज़ों की। प्लेस इसकी क्लासेज हैं। अच्छा, अब ये तो क्लासेस हैं। अब आप जब भी कोई अपना प्रोजेक्ट बनाओ ना, अभी हम नेक्स्ट असाइनमेंट इसी पे करेंगे, टेलमेंट पे। बूट स्ट्रैप वाला आप लोग कंप्लीट कर लो तो क्या होगा कि आप पहले डॉक्यूमेंटेशन खोल लो। डॉक्यूमेंटेशन खोलने के बाद मैं आपको भी बाहर भेज दूंगा। वेस्ट नहीं हुए इन चीज़ों को। देखो एक बात बताओ आपको, अगर आप इसकी टेलमेंट की फ्लेक्स क्लास यूज़ करना चाहते हो, अगर आपने CSS नहीं पढ़ी होती, आपको पता ही नहीं होता फ्लेक्स भी कुछ होता है ना। अगर आपको ग्रिड बनानी थी, आपको पता ही नहीं था कि ग्रिड भी कुछ होता है। तो ये चीज़ है, पहले हमें क्या करना होता है, ये चीज़ आगे होगी। आगे जाके जब रिएक्ट पढ़ोगे ना, रिएक्ट में ऐसी चीज़ें होंगी कि आप बोलोगे जावास्क्रिप्ट में मैं क्यों कर रहा था ये सब,
मुझे तो रिएक्ट में इतना आसान है। तो इनिशियली चीज़ें मुश्किल होती हैं। अभी आप CSS आपको मुश्किल लग रही थी, बट अब आप आगे देख रहे हो आप डिज़ाइनिंग कितनी आपके लिए ईजी हो गई है। सेम चीज़ ऐसे ही है, जावास्क्रिप्ट थोड़ी मुश्किल लगेगी, बट आगे जाके जब उसके फ्रेमवर्क्स पढ़ोगे, कुछ और चीज़ें पढ़ोगे ना, तो आपको खुद ही चीज़ें आसान लगने लग जाएंगी। अभी ये चीज़ें इतनी आसान पता है क्यों लग रही हैं? हम 2 महीने बैठ के पढ़ा है हमने इसको, समझ रहे हो? अगर हमने नहीं पढ़ा होता, हम डायरेक्ट टेलमेंट स्टार्ट करते ना, तो फिर हम फंस जाते हैं। हमें डिज़ाइन ही नहीं बनाना आता था, तो हम कैसे बनाते डायरेक्ट? क्लासेस ही नहीं पता थी कि भाई फ्लेक्स भी कुछ होता है, ग्रिड भी कुछ होता है, इस तरह से कंटेनर्स भी कुछ होते हैं, हमें पता ही नहीं था। तो इसीलिए बेसिक्स पढ़ना ज़रूरी होती है, देन हम फ्रेमवर्क्स पे जाते हैं। ये ऐसे ही पागल थोड़ी है, वरना हर कोई जाके डायरेक्ट टेलमेंट पढ़ेगा, CSS क्यों सीखेगा? तो ये रीज़न है। वरना आप कोशिश कर लो दोबारा से सब भूल के आओ और डायरेक्ट टेलमेंट पढ़ो, फिर मज़ा आएगा। तो ये सारी क्लासेस हैं, अब आप अपने तरीके से यूज़ कर लेना। ये तो क्लासेस थी, क्लासेस के अलावा ना क्लासेस के अलावा हमारे पास और क्या होता है इसके अंदर? अगर मैं टेलमेंट में आ जाऊँ और शोकेस में आ जाऊँ इसके, तो यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स बनी हुई हैं आप लोगों के लिए, इनसे इंस्पायर होके बना सकते हो। इनका कोड भी मिल जाएगा आपको, देख रहे हो कितना अच्छा बनाया हुआ है। इस तरह के एनिमेशंस यूज़ करो अपनी वेबसाइट्स में, जैसे स्क्रोलिंग एनिमेशंस होते हैं ना, ये देख रहे हो, इस तरह से एनिमेशंस यूज़ करो। एक और आपको वेबसाइट बताता हूँ स्क्रोल एनिमेशंस की, उसको बोलते हैं AOS एनिमेशंस। इसका CDN आप लोग उठा लेना, मैंने आपको बताया था कहाँ से मिलेगा। खैर हम टॉपिक से थोड़ा सा हट गए, बट ये देख रहे हो इस तरह से आपके एलिमेंट्स फेड अप फेड डाउन होके आते हैं। ये बनी हुई लाइब्रेरी है, इसको यूज़ करके अपने वेबसाइट्स के अंदर यूज़ करोगे ना, तो इस तरह से आपको स्क्रॉल करते वक्त एनिमेशंस मिलेंगे। अब इसको यूज़ करने का तरीका कैसा है वो आप लोगों को पता है, CDN उठा लेना, लगा लेना, सेम तरीका है हर लाइब्रेरी को यूज़ करने का। अब मैं क्या दिखा रहा था आपको, आप लोगों को टेलमेंट्स के कंपोनेंट्स चाहिए बने हुए। आप लिखोगे टेलमेंट, कोई भी कंपोनेंट चाहिए आपको, हेडर चाहिए, आप लिखोगे टेलमेंट हेडर। अब ये फ्लोबाइट की एक वेबसाइट है, ये यूज़ कर सकते हो, और इसमें अपने खुद के कंपोनेंट्स भी होते हैं। मैं दोनों खोल लेता हूँ। ये हेडर बना हुआ है, यहाँ जाओ, ये कोड उठा लो, अपने पास रख लो। लेकिन ये कि थोड़ा लेंथी होता है। ये बूट स्ट्रैप में थोड़े कम कोड होता था इसके अंदर, क्योंकि सारी चीज़ें क्लासेस पे चलती हैं। अभी पूरा हेडर का इतना बड़ा हेडर नहीं है ये, इसके साथ हीरो सेक्शन भी है। तो अब ये यूज़ करने के लिए भी ना आप लोगों को थोड़ी बहुत कोडिंग आनी चाहिए, ठीक है? इस तरह से ये मॉडल वगैरह इसका ओपन होगा, ये सब चीज़ें यूज़ करके देखें चल भी रहा है या नहीं। इसको कॉपी करना है मुझे, कॉपीड, और यहाँ पे लगाना है। और सही है, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको, रिलेटिव वगैरह करना पड़ेगा, बट ये क्या चल रहा है, ये किस वजह से चल रहा है, हमने स्क्रिप्ट यूज़ की है। स्क्रिप्ट क्या करती है, इसकी जावास्क्रिप्ट भी लोड करती है, इसमें दो दो लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही चीज़ हो जाएगी। तो इस तरह से जो है ना कंपोनेंट्स मिल जाएंगे आपको। फ्लो बाइट के थोड़े ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो भी देख सकते हो आप। चल क्यों नहीं रहा कुछ? अकॉर्डियंस में आपके पास अकॉर्डियंस आ जाते हैं, ये वाले जो कि हमने बूट स्टेप में देखे थे। अलर्ट्स में आपको अलर्ट्स मिल जाएंगे, बेजिस हैं, और क्या होता है इसमें, करोसल स्लाइडर के लिए मिल जाएगा, ठीक है? क्लिप बोर्ड, ये क्या होता है, कॉपी वाला है ये। आप कोई भी चीज़ यहाँ के कॉपी करोगे, उसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं, इन्हें भी यूज़ कर सकते हो अपने डिज़ाइनिंग्स में बनाते वक्त। अब इनको यूज़ करके ना आप अपडेट बहुत जल्दी कर सकते हो। बूट स्ट्रैप में क्या हो रहा था आप लोगों के साथ, आप कोई भी कंपोनेंट उठा के लाते थे, फिर उसको अपने डिज़ाइन में कन्वर्ट करने के लिए आपको परेशानी हो रही थी कि आप कलर कैसे दें, इसका स्पेसिंग कैसे लाएं। इसके अंदर सिंपल है, क्योंकि ये पूरा CSS पे चला बना हुआ है, आप उठा के अपने पास रखोगे और कॉपी पेस्ट करोगे। इसको मैं हटाता हूँ, बहुत ज़्यादा कोड आ गया।
मोडाल क्या है? अब इसको कलर वगैरह चेंज कर सकते हो जाएगा। मोडाल मोडाल बोलते हैं डायलॉग बॉक्स को। कहाँ है मोडाल? नहीं, यहाँ भी होगा, ये रहा। ये होता है मोडाल। आप टॉगल पे क्लिक करोगे तो ये इस तरह से खुलेगा। ये उसमें भी तो देखा था हमने, मॉडल बूट स्ट्रैप में भी तो था ये। अब देखो डिपेंड करता है कि आप बूट स्ट्रैप यूज करो या टेलवेंट यूज करो। मैं तो बोलूंगा दोनों अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाओ, लेकिन एक बना लो टेलवेंट पे, एक बनाओ बूट स्ट्रैप पे, लेकिन अपने प्रोजेक्ट्स में दोनों चीज़ों को यूज करते हुए जाओ। उसे क्या होगा, दोनों पे आपकी गिरिप रहेगी। क्योंकि कंपनीज में आगे कहीं जाओगे इंटर्नशिप जॉब्स के लिए, कहीं पे टेलवेंट रिक्वायर्ड होती है तो कहीं पे बूट स्ट्रैप रिक्वायर्ड होती है। कोई किसी प्रोजेक्ट में आप कोई क्लाइंट बोलता है, वैसे अभी तो आपको ज़्यादातर टेलमेंट के ही क्लाइंट्स मिलेंगे, बट बूट स्ट्रैप भी हमें आनी चाहिए। अभी आगे और लाइब्रेरी हैं जो आप सीख सकते हो, बट मैं आपको इतना ही सिखा सकता था। लेकिन रीज़न ये है कि अब देखो जिस तरह से हमने ना, लेटर पहले क्लास ख़त्म करते हैं।